नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। विषय काफ़ी सूक्ष्म चल रहा है, दार्शनिक विषय है, लेकिन आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, आत्मा माने अपने स्वरूप को समझने के लिए, मैं तो अपने को ये 65 किलो का मान के बैठा हूँ, 5 फुट 5 इंच 6 इंच का अपने को माने बैठा हूँ, तो क्या ये मेरा स्वरूप है क्या? कैसे पता चले? तो उसके लिए अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। विषय तो वाकई में कठिन है। तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि आप ये जो पढ़ा रहे हो इतना कठिन विषय है, थोड़ा सा इसको और सरल करो। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा है सत्ता का मतलब क्या है? बात चल रही थी ना, द्रव्य और सत्ता एक हैं और किसी अपेक्षा अलग अलग भी हैं। तो ये सत्ता क्या चीज़ है? और बताइए, सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में बताइए ना। अस्तित्व, किसी चीज़ की सत्ता। लेकिन एक सत्ता का मतलब होता है पॉलिटिक्स में कि सब सत्ता के भूखे हैं, सबको सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ सत्ता का मतलब उस राजनीति वाली सत्ता से नहीं है। अगर कोई भी चीज़ है, उसका है बना, उसका अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस, उसको कहते हैं सत्ता। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो, पहले ये तो नक्की कर लो कि वो है भी या नहीं है जगत में। बात की बात तो बात की है, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि कल मैं, कोई ये कहे कि मेरी माँ बंध्या है, अथवा कोई कहे बंध्या सुत विवाह वर्णन करे कि बंध्या के पुत्र के विवाह में इतनी शोभा थी, तो ये चर्चा बेकार है। पहले तो ये देखो बंध्या का पुत्र होता है कि नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ जगत में है या नहीं। किसी भी पदार्थ का होना, इसका नाम है सत्ता अथवा अस्तित्व अथवा सत। जो कुछ भी है वो सत है, और जो नहीं है उसको कहते हैं असत। अब द्रव्य क्या है कि द्रव्य माने वस्तु। अब 6 प्रकार की वस्तुएं बताई जैन दर्शन के हिसाब से, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जाना। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनमें 2 इम्पोर्टेंट हमारे प्रयोजन के मुख्यपन है, जीव और उद्गल। हैं तो 6, लेकिन मुख्यपन झगड़ा 2 का है, जीव का और उद्गल का। गड़बड़ क्या हुई? जीव को अपनी सत्ता की खबर अपने से नहीं है। वो इस शरीर से अपनी सत्ता मानता है कि शरीर है तो मतलब मैं हूँ, और ये शरीर छूट गया तो मेरी सत्ता का नाश हो गया। बात समझ में है? तो यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं, भैया ये ऐसे ऐसे शरीर तुझे अनेक बार मिल लेंगे, छूट जाएंगे, लेकिन इसके आने जाने से तेरा नाश नहीं होता। आत्मा में एक सत नाम का गुण है जिसको अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण 6 द्रव्यों में है। अगर ना हो तो उनका नाश हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्व गुण के कारण, गुण माने क्वालिटी, प्रत्येक पदार्थ की अपनी कोई ना कोई क्वालिटी होती है ना। तो जो वस्तु है, चाहे वो जीव हो चाहे पुद्गल हो, अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनंत वस्तुएं हैं संख्या अपेक्षा, जाति अपेक्षा 6। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जो कुछ भी है, इसका मतलब उसमें उसकी सत्ता है।
अस्तित्व गुण का काम क्या होता है? जिसके कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, ठीक है, उसका अस्तित्व सदा काल बना रहता है, उसका नाम है सत्ता। तो आत्मा में सत्ता गुण है, तो इस शरीर को छोड़ेगा, दूसरे शरीर में रहेगा, तीसरे शरीर में रहेगा और मुक्त हो जाएगा तो सिद्ध शिला पर रहेगा बिना शरीर के। लेकिन आत्मा की तो सत्ता रहेगी ना। अब आ जाओ इस शरीर की बात। ये जो शरीर आपको एक दिखाई दे रहा है, ये एक नहीं है, इसमें अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है। पुद्गल परमाणु इतना सूक्ष्म है कि आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है। माने ये पुद्गल के इतने छोटे हिस्से करो कि सबसे छोटा जो अविभागी अंश है, जिससे छोटा और अंश नहीं हो सकता, वो कहलाता है एक परमाणु। उसको कहते हैं पुद्गल द्रव्य। क्या कहा? जो परमाणु है वो एक पुद्गल द्रव्य है, और जिसको हम ये शरीर कह रहे हैं ना, ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। जगत में जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सूंघने में आ रहा है, चखने में आ रहा है, छूने में आ रहा है, वो सब तो पुद्गल है ही। क्या कहा? जितना कुछ भी आपकी इंद्रियों का विषय बन रहा है वो तो सब पुद्गल है ही। लेकिन बहुत सारा पुद्गल ऐसा है कि जो आप अपनी इंद्रियों से भी नहीं जान पा रहे। जैसे कर्म, वो भी पुद्गल के हैं कर्म, लेकिन आपकी इंद्रियों के विषय नहीं बनते। अभी हमारे पास कितने शरीर हैं बताओ? शरीर होते हैं 5 प्रकार के। वो नहीं, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। औदारिक उदार, हाँ 5 शरीर हैं इसमें। औदारिक, तेजस और कारमान, ये तो सभी संसारी जीवों को हैं, ठीक है। अब अगर ये मनुष्य गति में आया, त्रियंच गति में आया, तो तेजस कारमान के साथ साथ औदारिक शरीर मिल गए। मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, ठीक है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का जो विक्रिया सहित शरीर है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई जीव नरक में गया तो तेजस कारमान तो है ही उसके पास, वैक्रियक शरीर और मिल गया, तो 3 शरीर हो गए। एक है आहारक। आहारक होता है कि कोई मुनिराज जिनको आहारक रिद्धि हो, कौन सी? तो उनके मस्तक से एक हाथ का सफ़ेद पुतला निकलता है, पुरुषाकार। वो किस लिए निकलता है? अगर उन्हें कोई तत्व के बारे में कोई विशेष जिज्ञासा हो, तो जहाँ केवली भगवान अथवा श्रुत केवली विराजमान हो, तो यहाँ से वो पुतला वहाँ तक उस क्षेत्र को, ठीक है, टच करके वापस आएगा। उससे क्या होगा? उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और ये जो पुतला जहाँ तक जाएगा, उसके साथ आत्मा के प्रदेश यहाँ से लेकर वहाँ तक फैलेंगे। समझ में आया? और फिर वापस आ जाता है। अथवा कहीं के कोई दर्शन करने का विशेष भाव हो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को, तब भी उनके वो पुतला निकलता है, उसको कहते हैं आहारक शरीर। तो ये 5 प्रकार के शरीर हैं। वो समुद्घात होता है, वो तो तेजस होता है। वो तेजस पुतला होता है कि किसी का भला करके आए, शुभ तेजस, और किसी का बुरा करके आए, अशुभ तेजस, ठीक है। वो जो आप कह रहे हो कि अगर किसी को वेदना बहुत है तो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, मूल शरीर को छोड़े बना, उसको कहते हैं समुद्घात। वेदना समुद्घात है, कषाय समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है, केवली समुद्घात है, आहारक समुद्घात है, तेजस समुद्घात है। ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं।
किसी को भयंकर कसाय बन रही हो, भयंकर, तो आत्मा के प्रदेश इस शरीर से बाहर फैलते हैं, तो वो कसाय थोड़ी शांत हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि मैं एक आत्म वस्तु हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं होता, लेकिन जो शरीर है ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो पुद्गल परमाणु भी कभी नष्ट नहीं होते। साइंस भी कहता है मैटर, अगर कोई भी मैटर है तो वो ना तो कभी डिस्ट्रॉय होता ना उसको क्रिएट किया जा सकता, बस वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है? समझ रहे हैं? अगर कोई भी मैटर है वो सिर्फ अपना रूप परिवर्तन करता है, ना नष्ट होता ना उत्पन्न होता है, तो साइंस कह रहा है। ठीक है, तो वस्तु का स्वरूप भी ऐसे ही है। मान लो शरीर को जला भी दोगे तो राख तो रहेगी ना, इसका रूप परिवर्तित हो गया, लेकिन परमाणु का कभी नाश नहीं होगा। हाँ सही बात है, ड्रेस और एड्रेस, ठीक है, और वो चेंज होती है। अच्छा, फिर वो जो राख के परमाणु हैं वो कुछ खाद रूप हो जाएंगे, पेड़ आदि में लग जाएंगे, फिर उसका आम वाम बन जाएगा, फिर उस परमाणु को जीव खाएगा, फिर शरीर की रचना हो जाएगी। तो ये साइकिल चलता है, नष्ट कोई चीज़ नहीं होती इस प्रकृति में, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, यानी वो सतरूप हैं। अब ये कह रहे थे कि जैसे कोई द्रव्य है जीव, अब वो सत है, तो किसी ने उसको सत किया क्या कि नहीं, वो स्वयं से ही सत है, उसका अपना गुण है, उसकी अपनी क्वालिटी है। तो फिर द्रव्य और सत एक हैं कि अलग अलग हैं? अगर सर्वथा एक हैं तो फिर दो क्यों कहते हो, द्रव्य और सत? तो द्रव्य तो जैसे एक सतगुण की बात की, ऐसी आत्मा में चेतन गुण है जिसके कारण सदा चेतन रहता है। समझ में आया? ऐसे आत्मा में प्रदेशत्व गुण है जिसके कारण आत्मा का कोई ना कोई आकार रहता है। ऐसे अनंत गुण हैं, तो ऐसे ऐसे अनंत गुण जिसमें हैं वो तो है द्रव्य, ठीक है, और वो गुण, इसीलिए हमने कहा द्रव्य है गुणी, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, अथवा गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। लेकिन यह समूह का मतलब ऐसा नहीं है जैसे 100 बच्चों के समूह को कक्षा कहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ कैसा है, जैसे मिश्री में सफ़ेदी भी है, मिठास भी है, चिकनाहट भी है, उसका अपना आकार भी है, लेकिन ये सब कोई अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। एक वस्तु होने पर भी इनमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, ये भेद है, ठीक है। अब हम ये चर्चा इसलिए नहीं ले रहे, हम अब ये चर्चा बहुत पहले हो चुकी है, ये बहुत अर्ली लेवल की चर्चा है, उपयोगी तो है, लेकिन अब हम आचार्य देव जो यहाँ इतनी आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रवचन सार शास्त्र के माध्यम से चर्चा चल रही है, तो अब हम अगर इतनी गहराई में उतरना है, हम उतना अगर सरलता में जाएंगे तो फिर 4 साल चाहिए ऐसे ग्रंथ के लिए, और फिर ना वो विषय टूट जाता है। तो अभी हम जो विषय प्रतिपादन है, जो कोर्स है, उसकी मुख्यता से चर्चा चल रही है। तो जो गहरी सूक्ष्म अर्थ के जिज्ञासु जीव हैं उनके लिए चर्चा बड़ी उपयोगी है, और जो सिर्फ सामान्य मोटा मोटा समझना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे उसने कहा कि आप जो है ना सरल बनाओ तो ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। मैंने कहा अपने को ज़्यादा लोगों के लाभ की मुख्यता से नहीं है, ये तो हम अपने अभ्यास की मुख्यता से कर रहे हैं, और कुछ जो लिमिटेड हमारे 2, 4, 6 लोग जो इस प्रवचन सार को सुनना, पढ़ना, समझना चाहते हैं, उनकी मुख्यता से, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर हम इसमें एक गाथा में 20-25 दिन लगाएंगे ना, तो फिर जो गाथा होती है वो तो छूमंतर हो जाएगी, फिर और विषय आ जाएंगे। तो इसलिए हम कोर्स को कोर्स की तरह से चलाएं, ठीक है। किसी को हाँ, तो इसलिए
अभी हम इसी मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। आप प्रश्न नहीं पूछते तो मुझको लगता है कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। आप प्रश्न आपके ऊपर है कि आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे तो ऑटोमेटिक फिर मैं और खोलूँगा उसको और सरल करेंगे। फिर उदाहरण देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब मैं सत्ता को समझाऊँ आपको उदाहरणों के द्वारा, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अपना विषय 114वीं गाथा की तरफ जा रहा है। कल 111 नंबर की गाथा की चर्चा हुई थी और ये कहा था कि विश्व में गुण ऐसा कुछ या पर्याय ऐसा कुछ द्रव्य के बिना नहीं होता और द्रव्य स्वयं अस्तित्व स्वरूप है। फिर हमने देखा द्रव्यार्थिक नय से देखें तो सत का ही उत्पाद होता है और पर्यायार्थिक नय से देखें तो असत का उत्पाद होता है। अब इसी बात को और खुलासा करेंगे। पेज नंबर 219, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ यह लक्ष्य में रखना चाहिए कि द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। इसलिए पर्यायों की विवक्षा के समय भी असत उत्पाद में जो पर्याय हैं वे द्रव्य ही हैं और द्रव्य की विवक्षा के समय सत उत्पाद में जो द्रव्य हैं वे पर्याय ही है। अब देखो, जैसे जब हम सोने की विवक्षा कर रहे हैं द्रव्य दृष्टि से कि सोना है, लेकिन जहाँ सोना कह रहे हैं वहाँ कड़ा कुंडल तो है ही ना। बिना कड़े कुंडल के सोना कहाँ मिलेगा। और जब हम कड़े कुंडल की चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर भी सोना तो है ही, क्योंकि द्रव्य और पर्याय कोई अलग अलग नहीं पाए जाते कि सोना कहीं अलग रहेगा और कड़ा कुंडल कहीं अलग रहेगा। समझ में आया? शक्कर कहीं अलग रहेगी और शक्कर पारा कहीं अलग रहेगा। वहाँ तो फिर भी उदाहरण है, वहाँ तो फिर भी प्रदेश भेद है। क्या? क्योंकि शक्कर पारे में मैदा अलग है, शक्कर अलग है, घी अलग है। ठीक है, उन सबको मिलाया संयोग संबंध है, वो एक नहीं। जैसे कि आम में आम का रूप, उसका रस, उसकी गंध अभेद है ना, ऐसा। सबसे नीचे देखिए गाथा 112 की उत्थानिका। अब सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है। अनन्य का मतलब एक रूप है। सब पर्यायों में द्रव्य अनन्य है। एक होता है अन्य अन्य, और अन लगा दो अन शुरू में तो नेगेटिव हो जाता है, नास्ती हो जाता है। अन जमा अन्य, अनन्य माने एक रूप है। तो अनन्य माने एक रूप और अन्य अन्य माने भिन्न रूप। तो सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है। जैसे सोने को हमने कड़ा बनाया, कड़े को मेल्ट करके फिर कुंडल बनाया, फिर कुंडलों को मेल्ट करके चैन बनाई, फिर चैन को मेल्ट करके अंगूठी बनाई। तो ये कड़ा, कुंडल, अंगूठी, चैन ये द्रव्य हैं कि पर्याय हैं? बताइए, कड़ा, कुंडल, चैन, अंगूठी द्रव्य है कि पर्याय है? पर्याय है। और सोना ये उदाहरण है बस। वैसे तो सोना भी पर्याय है, द्रव्य तो पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है सोना। ठीक है, ये जो मोबाइल है ये द्रव्य है कि पर्याय है? पर्याय है। ठीक है, क्योंकि द्रव्य तो पुद्गल परमाणु है। अब उनके सारे पिंड रूप अवस्था ये स्कंद रूप पर्याय है। सर्व पर्यायों में, अब कड़ा कुंडल में सोना तो अनन्य है ना, सोना चेंज नहीं हुआ, अर्थात वही का वही है। इसलिए उसके सत उत्पाद है कि जो था पहले
ये जो उत्पन्न हुआ ना, कुंडल बना, कड़े को मेल्ट करके कुंडल बनाया, तो जो कड़े में था वही तो इस कुंडल में है, तो सोना ही उत्पन्न हो, यानी सत उत्पाद। सत उत्पाद के अनन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं, सत उत्पाद को और स्पष्ट करते हैं। गाथा ऊपर ही इसी पेज पर पढ़ेंगे, 112 नंबर की गाथा। जीवो भवं भविष्यदि नरो मरो वा परो भवीय पुनो। ये क्या है? नरो मरो वा परो भवीय पुनो। नर मैंने होता है मनुष्य, और ये जो मरो है ना, नरों के साथ जोड़ो, नरो मरो अमरो अमरो, यानी अमर माने देव, देवों को कहते हैं अमर, क्योंकि उनकी आयु इतनी लंबी है। ठीक है, आप कहोगे आयु लंबी तो नारकियों की भी है, उन्हें भी अमर कह दो, तो भाई वो तो क्षण क्षण में पिट रहे हैं इतना, उनको अमर कैसे कहें? तो जिनको अमर कहते हैं, मरना तो उनको भी पड़ता है, देवों को भी मरना पड़ता है कि नहीं? हाँ, वैसे द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा अमर है। आत्मा के सभी द्रव्य अमर हैं, क्योंकि सबकी सत्ता रहती है, सब में सत्ता गुण है। तो इतना समझने पर मरण का भय भाग जाता है। मरण किसका नाम है? देह और आत्मा के जो संयोग हुआ था, इनका वियोग होना, उसको जगत मरण कहते हैं। ना तो ये पुद्गल मरता और ना जीव मरता, दोनों का अपना अपना अलग अलग ठिकाना हो जाता है। वहाँ भाव ये है कि अब हमको ज्ञान हो गया, अज्ञानता से मरते थे, हर समय जो भय रहता था उससे मरते थे। आग लग गई तो हाय मैं लुट गया, किसी ने पैसा मार लिया तो मैं मर गया, बटुआ कट गया, पर्स कट गया तो मैं मर गया, तो मरता था क्षण क्षण संयोगों के वियोग में। लेकिन अब ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। मैं तो कल भी था, जब पैसे थे जेब में तो भी मैं ऐसे ही था, पैसे लुट गए तो भी मैं तो जानने देखने वाला हूँ, तो मैं तो कुछ मरता ही नहीं। जब हम यहाँ इस देह में हैं तो भी मेरे को मेरी अनुभूति हो रही है कि मैं जानने देखने वाला हूँ। जब इस देह को छोड़कर नेक्स्ट देह में जाएंगे, कौन सी देह में जाएंगे इसके बाद? बताओ जल्दी से, कौन सी देह में जाना है इसके बाद? जाएंगे तो यहीं, ये तो पक्की बात है। तो कौन सी देह में जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पता होना चाहिए। हाँ, ऐसा है, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, पता तो सबको है ना अपना अपना। तो जब ये पता है और शास्त्र से हमने पढ़ा है कि किस परिणाम का फल कौन सी गति है, तो फिर हम अनुमान लगा ही सकते हैं। लेकिन फिर भी आदमी को एक ईमानदारी से सबको अपना अपना पता होता है। ये बात ठीक है कि हर आदमी को अपना किया ठीक लगता है, वो भले कसाय बस कहता है, लेकिन जब थोड़ी देर शांति से बैठता है ना, उसको समझ में आता है कि गलती बेटा तेरी भी थी, तो वो ज़्यादा ही अकड़ गया था। तो आदमी को बाद में रियलाइज़ होता है। और तीव्र कषाय हो ना जीव की, तो उसको अपनी गलती समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो पारा थोड़ा डाउन होता है तो इसको समझ में आती है। तो अगर कोई अपने प्रति ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो ध्यान से अगर बैठ के विचार करे कि मनोज बाबू अब अगला मकान कहाँ मिलेगा, बिहारों में जाओगे कि वो जे कॉलोनी में जाओगे, समझ में आया? तो जीव अपना अंदाज़ा लगा सकता है कि देव गति में जाएंगे कि नरक गति में जाएंगे कि त्रियंच गति में जाएंगे कि मनुष्य गति में जाएंगे। ठीक है ना? चारों गतियों के बंध के कारण तो पढ़े हैं ना कि स्वभाव की सरलता है, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता। हाँ, वो तो खैर है ही।
सुचवाना भी सुधारने के लिए इसको है। देखो सहज जीवन भी जीते रहो, लेकिन आप अगर बताओ अपने को चिंता होती है कि नहीं होती है, कल क्या बनेगा। हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे वो चिंताएं होती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर चीज़ का ना एक क्रम होता है। निर्णय तो अपने को यही होगा कि अपने को किसी की चिंता नहीं करनी, सहज जीवन होना चाहिए। लेकिन फिर भी पहले तीव्र राग टूटता है, मंद होता है, पहले बुखार भी एकदम थोड़ी ठीक होता है। पहले तीव्र बुखार से मंद बुखार करने की औषधि देते हैं, फिर मंद से उसका अभाव होता है। तो पहले ये तीव्र विकल्प टूटेंगे, कौन से? जो तीव्र राग गर्भित हैं कि लूटने के, खसोटने के, अन्याय के, अनीति के। फिर उसके बाद न्याय नीति के भी हों, आप बिल्कुल ईमानदारी से भी अपना धंधा व्यापार करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कसाई की तीव्रता रहती है, तो अब उस संबंधी चिंताएं कम होंगी और फिर अपने लोक परलोक संबंधी चिंता पे आएगा जी। अभी तो क्या कर रहा है कि जो 50-60 साल की ज़िंदगी है उसी के पीछे झगड़ा मचा रखा है, उसी की चिंता में अपना गला रहा है आत्मा को। लेकिन अब उसका उपयोग पलटेगा कि क्या 4 दिन की ज़िंदगी है, इसके पीछे लड़ रहा है, अगली ज़िंदगी में तो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, इसकी तेरे को खबर ही नहीं है। तो जब इसको सोच होता है ना परलोक का, तो यहाँ इसके परिणाम सुधरते हैं। अभी हम ये कहते हैं ना कि परिणाम नहीं सुधरते, क्योंकि हम सही विचार नहीं करते। सही विचार करेंगे। आचार्यों ने जो इतनी बातें लिखी वो किस लिए लिखी हैं कि जीव का परिवर्तन कैसे हो, माने जो दलदल में घुसा पड़ा है इसको कैसे बाहर निकालें, कम से कम इस लायक तो आए कि इसको हम मोक्ष मार्ग समझा सकें। समझ में आया? तो देखो उपदेश की शैलियाँ बहुत प्रकार की हैं, लेकिन अपने बुद्धि में अनेकांत को जीवित रखना कि अनेक प्रकार की विवक्षाएं हैं। अपना जिससे भला हो, अपने को वो सब उपदेश ग्रहण करने योग्य है, और जिससे अपना बुरा हो वो उपदेश त्यागने योग्य है। तो इतना तो हम अपने परिणामों को खुद तोलें कि अपने राग द्वेष घट रहे हैं, जो मोह की गाढ़ता थी उसमें थोड़ी ढिलास आ रही है कि नहीं आ रही है। वो जो पकड़ थी ना मोह की परद्रव्य के प्रति, वो कुछ ढीली पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। उससे अपना अनुमान लगता है कि हम बढ़ रहे हैं कि वहीं के वहीं खड़े हैं कि और माइनस में जा रहे हैं। ये तो निर्णय करना पड़ेगा ना, नफ़े नुकसान का निर्णय तो करना ही चाहिए। हाँ भजन है ना, जिस देश में, जिस काल में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। लेकिन अभी इतनी वीतरागता तो हुई नहीं ना। आप बताओ अपने क्या चीज़? हाँ तो अभी क्या है कि अभी इसको वीतरागता तो हुई नहीं, चाहिए तो उसको सारी चीज़, अच्छा कपड़ा भी चाहिए, अच्छी व्यवस्था भी चाहिए, अच्छा भोजन भी चाहिए, अनुकूल भी संयोग चाहिए। जब ये सब चाहिए, अब चाहे बोलने को हम कुछ भी बोलें, तभी तो हम सुबह उठ के दुकान पे जाते हैं, मेहनत करते हैं। अगर नहीं चाहिए होते तो हम क्यों करते बेकार कष्ट? तो जब चाहिए तो उसका सच्चा उपाय भी समझ लो। अपने को पता है ना, यहाँ बैठे बैठे बातें बनाने से तो पैसे आएंगे नहीं, दुकान खोलेंगे, खाली दुकान खोलने से भी नहीं आएंगे। हाँ तो यही तो देखने की बात है ना, क्यों आता है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा विचार करते हैं कि जिसके आधार पर अपने परिणाम सुधरते हैं। देखो इसका क्या प्रयोजन है, लोक परलोक के विचार का आचार्यों ने क्यों बताया कि इससे अपने परिणाम चेंज होते हैं। जब आप विचार करेंगे, अभी आप कहोगे कि यार 4 दिन के पीछे 10 गज जगह के पीछे झगड़ रहा है, अभी यहाँ से मरेगा, जो परिणाम खराब कर रहा है नरक में जाके पड़ेगा। और यहीं पर तो थोड़ा सा सब्र रखेगा, धैर्य धारण करेगा, थोड़ा नुकसान भी होता है, होने दे, परिणाम बिगाड़ मत। तो अभी मरकर देव बनेगा
उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। तो कोई तो राजा भी मरकर कीड़ा बन गया 1 मिनट में, कोई देव आकर एक इंद्रिय बन गया, और कोई यहाँ से कोई कुत्ता भी देव बन गया, वो मेंढक भी जाकर समूशरण में विराजमान हो गया। तो धक्का वक्का मारने से कुछ नहीं होगा, ये सब अपने भावों का फल है। तो उन भावों के फल की कीमत जीव को समझ में आएगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसके परिणाम ना पलटे। किसी के पास बढ़िया गाड़ी देखकर देखता रह जाता है ना ऐसा, तो मन में क्या आता है, भगवान अपने पास कैसे होगी। अब ये जीव विचार करे कि पुण्य के उदय की सामग्री है कि इसने अपने कोई परिणामों में कसाई की मंदता की होगी, थोड़ा लोभ घटाया होगा, समझ में आया, कुछ परिणाम सुधारे होंगे जिससे इसने ऐसा पुण्य बांधा होगा। तो अब तुझे अगर गाड़ी चाहिए, ये अनुकूलताएं चाहिए इसकी जैसी, अब इसको सही बात समझ में आएगी उसका रिलेशन, तो ऑटोमेटिक अब इसको लगने लगेगा छोटी छोटी चीज़ों पे कसाई मत करो भैया। माने नफ़ा नुकसान तो हर तरह से देखना है जीव को, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना है कि हमने अगर मुमुक्षु का लेवल चिपका लिया है तो हमें हमेशा यही बोलना है कि नहीं नहीं हमें तो मोक्ष ही चाहिए, और अंदर में अभी एसी भी चाहिए, ठीक है, गाड़ी भी चाहिए, बाड़ी भी चाहिए, लाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बोलने से तो काम नहीं होता, ये तो अपने अंदर में थर्मामीटर लगा के देखो, ठीक है। कई बार बॉडी बाहर से ठंडी दिखती है, लेकिन थर्मामीटर लगाओ तो पता चले भैया 104 है बुखार। समझ में, एसी में बैठे हो तो ठंडी दिखेगी, पुण्य का उदय चल रहा है तो सारी दुनिया कहेगी आप धर्मात्मा हो, लेकिन इससे धर्मात्मा बने का निर्णय नहीं होता। अपना मीटर लगा के खुद चेक करो कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ और कितना पापी हूँ, है ना। देखो आचार्यों ने इतना उपकार किया, हमारा प्रश्न ये होता है कि हमारे परिणाम कैसे सुधरें, ठीक है। परिणाम सुधरने का मतलब क्या है, अपने को जैसे तीव्र क्रोध का परिणाम आना, ये परिणामों का बिगड़ना है। तीव्र राग, तीव्र द्वेष, ठीक है, तीव्र लोभ, ये परिणाम बिगड़ना है। और परिणाम सुधरना किसको कह रहे हैं कि क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों में ये जीव की कमी आए, समझ में आया। क्योंकि कषायों से पीड़ित होता है, अपनी कसाई से तो दुखी है सब। अब मंचमाला माइक के तो झगड़े हैं सब जगह, और काहे के झगड़े हैं बताओ। आदमी पैसा लुटा रहा है दोनों हाथों से, काहे के लिए, और फिर दुनिया भर का मतलब व्यापार कर रहा है, आरंभ कर रहा है, उसका लोभ थोड़ी ना घटा है, वो तो उसको मान कसाई की पूर्ति के लिए मर रहा है, लेकिन समझ नहीं रहा क्योंकि कसाई की तीव्रता है तो उससे क्लेशित है। इसकी कसाई घटे तो सुखी हो, और कसाई घटाने का मिटाने का श्रद्धान, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। समझ में, टोडरमल जी ने लिखा है कि जिस प्रकार रागादि मिटे वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। रागादिक मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन, रागादि मिटाने का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और रागादि का मिटाना वो सम्यक चारित्र है। हम ये कहते हैं ना पहले सम्यक दर्शन तो हो तब राग मिटेगा। भैया पहले ये तो समझ लो सम्यक दर्शन है क्या, कि तुम्हें रागादि बुरे लगते हैं कि भले लगते हैं। जिसे भले लगते होंगे वो क्यों मेटना चाहेगा, और अगर आप इन रागादि को मेटना चाहते हो तो इसका मतलब आपकी दृष्टि ठीक है, आप सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि आप रागादि को मेट कर वीतराग भाव को प्रकट करना चाहते हैं। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो सच्ची समझ के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, पता होता ही है। जहाँ अपना प्रयोजन लगता है ना, हम उसकी जानकारी रखते हैं कि क्या ना खाऊं कि जिससे पेट में दर्द ना हो, क्या खाऊं कि जिससे दांत ना दुखे। इतना विवेक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। उपाय तो वैसे यही है कि ये अपने हाथ की चीज़ें नहीं है, जो होना है होगा। हमें तो वीतराग भाव रहना है, विद्या तो यही सीखनी है। लेकिन फिर भी जब तक अपने विकल्प शांत नहीं होते और उस भूमिका की प्राप्ति नहीं होती, तो जिस प्रकार अपना दुख मिट सके अपने विकल्प की पूर्ति करते हैं कि नहीं करते। लेकिन विकल्प भी दो तरह के, एक मिथ्या विकल्प और एक सम्यक विकल्प। जो वस्तु स्वरूप के अनुरूप हैं वो सम्यक विकल्प है,
और जो वस्तु स्वरूप के विपरीत हैं वो मिथ्या विकल्प हैं। जैसे आपको लगे कि 5 इंद्रिय के विषयों में छलांग लगाऊं, सुखी हो जाऊं, ये भी एक विकल्प है। एक विकल्प है कि 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करूं तो सुखी हो जाऊं, ये भी एक विकल्प है। विकल्प तो दोनों हैं, लेकिन एक विकल्प जीव को दुखी करने वाला है और दूसरा विकल्प जीव को सुख के मार्ग में ले जाने वाला है। क्योंकि परिग्रह को जुटाने का भाव ये स्वयं तीव्र राग भाव है, ये जीव का परिणाम बहुत क्लेशित करता है। और जो त्याग का परिणाम है वो वास्तव में सामग्री का त्याग तो बहाना है, उस सामग्री के संबंध में जो इसकी आसक्ति है, जिसके कारण सारा झगड़ा है, उस आसक्ति को छुड़ाने का भाव है। तो आसक्ति छूटती है तो वो दुख मिट जाता है। सुनाई थी ना एक कहानी कि वो बुद्ध के शिष्य थे और जंगल में से जा रहे थे, तो उनमें गुरु था, एक चेला था। गुरुजी ने कहा कि आज मुझे नींद नहीं आ रही, बड़ा डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बड़े हैरान परेशान थे, ठीक है, सोते नहीं थे जंगल में। तो चेले को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। चेले ने देखा उनका झोला, देखा उसके अंदर सोने की ईंट थी। तो अब चेले ने क्या किया, सोने की ईंट को कुएं में डाल दिया। अब फिर अगले जंगल में गए। अब गुरुजी कहने लगे मुझे नींद नहीं आ रही, भय लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टेंशन है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अब तो आप सो जाओ, टेंशन तो मैंने कुएं में डाल दिया। अब उसने देखा अपना झोला, तो उसमें कुछ नहीं था। अब आएगी नींद बढ़िया। आप ट्रेन में जा रहे हो, आपके पास कैश है, मान लो पेमेंट लाए हो आप, नींद आएगी क्या? सुखी हो ना, हाथ में पेमेंट है, सुखी हो ना। 10 लाख रुपए की पेमेंट है आपके बैग में, कितना मज़ा आता है। और जब आपके पास कोई पेमेंट नहीं होती तो कैसे मस्त होकर सोते हो आप, मज़ा आता है। तो जीव अभी ये भी आकलन नहीं कर पा रहा कि मैं परिग्रह के चक्कर में टॉर्चर हो रहा हूँ, समझ में आया, लेकिन उसको आनंद का कारण समझ रहा है। तो आप ये देखो, आचार्यों ने प्रथमानियोग आदि के माध्यम से ये जीव के परिणाम सुधरें, इसके लिए कथाएं सुनाई। और वो कथा सुनता है, विचित्रता देखता है कि धन कुमार ने मुनिराज को आहार कराया, अरे भूखा था और खीर बनी थी, जिसके लिए पिटा था वो सेठ जी के बच्चों से। अब ऐसी खीर बनी, लेकिन माँ कह के गई कि बेटा ध्यान रखियो कोई मुनिराज आए थे, पहले मुनिराज को आहार कराएंगे फिर हम करेंगे। तो उसने अपनी कसाय मंद की, चाहता तो खा सकता था पहले, कसाय मंद की, ठीक है, कंट्रोल किया, धैर्य रखा, मुनिराज के चरण पकड़ लिए गुजर रहे थे, सब कुछ अज्ञानता में किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कसाय घटी ना। उसका फल क्या आया फिर? वो क्या बना? अकृत पुण्य नाम था उसका, और वो धन कुमार बना। जहाँ छूले मिट्टी में से भी सोना निकला। एक किसान हल जोत रहा था, तो उसके लिए पानी लाने गया, उसने हल को थोड़ा जोतना चालू किया, उसके जोतते ही खजाना निकल आया। किसान कहता जी आपका है, क्योंकि मैं तो खेत कब से सालों से जोत रहा हूँ, आज तक तो कभी कुछ निकला नहीं, तुम्हारे हाथ लगाती तुम्हारे भाग्य का है। वो 4 पाई घटिया सी खाट उठा लाया, सारे पैसे वेस्ट करके कबाड़ा, और उसके पायों में से क्या निकला था? रतन, मोहरे, असरफिया निकली। तो कहाँ से निकला है? अब ये कथाओं को जब जीव पढ़ता है तो इसका परिणाम पलटता है कि नहीं पलटता है? एक व्यक्ति ऐसा है कि जो ऐसे बाबूजी बन के बैठ रहा है, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कंधे पे उस सेठ जी को ढो रहे हैं कि ऐसा क्यों है? एक तो ऊपर बैठा है और ये उसको ढो रहे हैं। कुछ तो किया होगा इन्होंने कि परिणामों का खेल देखो, परिणामों की विचित्रता देखो। तो ये सुन के जीव का चित्त पापों से विरक्त होता है,
यही तो उपदेश का लाभ है कि जीव पापों से भयभीत हो जाए। समझ में आया? ये कसायों के प्रति इसका भाव मंद हो जाए, छूट जाए, एक वीतराग भाव इसको उपादेय लगने लगे, जितना एकांत था वो मिट जाए, इसका भय समाप्त हो जाए, सप्त भय। ठीक है, यही तो उपदेश का फायदा है। और अगर उसका लाभ नहीं मिला तो इसका मतलब हमने उपदेश को सही से ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए जिनागम को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी क्या करें, कली काल है। ठीक है, ज्ञानियों का अकाल पड़ा है। ठीक है, कहीं कहीं जुगनू की भांति ज्ञानी जीव चमकते हैं, लेकिन उनका समागम बना रहे, ये इतना पुण्य का उदय है नहीं। लेकिन ये शास्त्र मिल गए हैं ना अपने को, तो इसको खूब अध्ययन करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। परिणाम गारंटी से सुधरेंगे, और परिणाम ही नहीं सुधरेंगे, अभिप्राय भी सुधरेगा। समझ में आया? हाँ, मणुवो न होदि देवो, देवो वा मानुषो, आगे पूछ गया। ये गाथा हमने पढ़ ली थी ना? हाँ, 112। जीवो भवं भविष्यति, नरो मरो व परो भवीय पुनो। ठीक है, नर बनता है, अमर यानी देव बनता है, परो माने या फिर अन्य त्रियंच मनुष्य आदि और भी। किम दवत्तम पजहदी, नजहम अन्नो कहम होदी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव ही भविष्यति, जीव ही होता है क्या? नारकी, वही जीव देव होता है। परो माने या फिर अन्य, कौन से रह गए? नारकी, तिर्यंच आदि होता है। क्या वो अपने द्रव्यत्व को छोड़ देता है क्या? कि वही जीव नारकी बना, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, तो क्या उसने अपने जीवत्व को छोड़ दिया? कि नहीं छोड़ा। तो जब नहीं छोड़ा तो फिर वो अन्य कैसे हो सकता है? वो तो अनन्य है, वो तो वही का वही है। महावीर के जीव ने मारीची का शरीर छोड़ा, समझे? माने सिंह का शरीर ग्रहण किया, सिंह का शरीर छोड़ा, फिर क्या बने? मुनि बने, माने मनुष्य पर्याय में आए, फिर देव पर्याय में गए, ये सब किया। तो क्या उनका द्रव्यत्व नष्ट हो गया क्या? क्या वो चेतन नष्ट हो गया? कि नहीं हुआ ना। तो फिर वो अन्य अन्य कैसे? वो तो वही का वही है, महावीर का ही जीव है। इसलिए कह रहे हैं कि वो द्रव्य अनन्य है, सत का ही उत्पाद है। वो महावीर ही जन्म रहे हैं अलग अलग रूपों में। समय हो गया है, तो आज सारी सरल चर्चा ही हो गई, कठिन चर्चा आप कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,